सो हाय गाइस, हम निकल चुके हैं मलेशिया ट्रिप की तरफ अपने। तो आज हम निकल रहे हैं अम्बाला से। अम्बाला जो कि एक अच्छा सा टाउन है पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे। बेसिकली ये है हरियाणा में, बट ये पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर पॉइंट है। इसके बाद पंजाब स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम अम्बाला कैंट से जाएंगे, ट्रेन पकड़ेंगे। उसके बाद अमृतसर जाएंगे, वहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट से फिर मलेशिया। तो वही आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि हम किस किस तरीके से, कैसे रूट से गए हैं, वाया ट्रेन एंड वाया फ्लाइट। सो बेसिकली अभी मैं घर से निकल पड़ा हूँ। अम्बाला कैंट स्टेशन के लिए हम लोग निकल गए हैं। थोड़ी देर में हम अम्बाला कैंट स्टेशन पहुँच जाएंगे। सो अम्बाला कैंट स्टेशन से ऑलमोस्ट चंडीगढ़ की और अमृतसर की दोनों रूट डाइवर्ट हो जाते हैं। एक रूट कालका चंडीगढ़ को और एक रूट अमृतसर साइड को, जम्मू अमृतसर पठानकोट। तो हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, मैं और मेरी वाइफ मैडम के साथ। और ट्रेन भी हमारी आ गई है प्लेटफॉर्म पे, देख सकते हैं आप। शताब्दी, स्वर्ण शताब्दी, जिसका अपना राइट टाइम पे सुबह 9:45 बजे ये पहुंची है अम्बाला कैंट। तो इसी में हमारी सीट ऑलरेडी ऑनलाइन बुक है, कंफर्म सीट है। 10 दिन पहले ही हमने इसमें अपनी सीट बुक करवा ली थी। तो बस ये ट्रेन ज़्यादा देर रुकती भी नहीं है, 2 मिनट 3 मिनट के लिए रुकेगी। इसलिए आप अपना पहले ही प्री प्लान करके थोड़ा देर पहले ही आ जाए। और क्योंकि यहाँ प्लेटफॉर्म भी ऊपर नीचे हो जाता है तो हमें अलर्ट रहना चाहिए। जबकि इसको 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आना था, पर ये आई 3 नंबर पर। चलो, ट्रेन हमने बोर्ड कर ली है, सीट मिल गई है, सीट पे बैठ गए हैं। ये फिर आगे का सफ़र देखते हैं। ट्रेन बढ़िया है। एक साइड 3 लोगों के बैठने की रो है और एक साइड 2 लोगों के। और ये कनेक्टर भी, जो कि टीसी होता है ट्रेन का, वो भी हाथ में आजकल टैब लेके चलते हैं। सब सिस्टम ऑनलाइन है। इसमें आपका नाम पूछेगा, आप बता दीजिए या PNR, डेट्स इट। शताब्दी ट्रेन का आपको बता दूं थोड़ा सा। इसमें बेसिकली चेयर कार सीट्स होती हैं, इकनॉमी और प्रीमियम। तो मैंने इकनॉमी सीट ली थी। और फूड, नॉन फूड का ऑप्शन होता है, पानी कॉम्प्लीमेंट्री होता है, 2 बोतल आपको फ्री होंगी। फूड का ऑप्शन होता है, वेज या नॉन वेज दोनों अवेलेबल होता है। अगर आपको फूड लेना है तो उसमें टिकट का चार्जेस बढ़ जाता है। लाइक अभी मुझे 600 का टिकट पड़ा। अगर मैं फूड साथ में लेता तो मुझे वो 800 रुपीज़ का पड़ता। पर क्योंकि हमने घर से नाश्ता किया था और नून में हमने वहाँ पहुँच जाएंगे। ये हम पहुँच गए अमृतसर स्टेशन पे, दोपहर के 1:30 बज गए हैं। तो इसलिए हमने फूड ऐड नहीं किया था, क्योंकि हमने लंच सोचा था कि हम अमृतसर में करेंगे और ब्रेकफास्ट हम घर से करके चले थे। सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली टू योर जर्नी, व्हाट यू वांट। आपके पास दोनों ऑप्शन है। सो ये अमृतसर स्टेशन है। स्टेशन पे हम रीच हो चुके हैं। अभी हम यहाँ से बाहर जाएंगे। थोड़ा कुछ खा पी के फिर यहीं से कुछ खा लेंगे। उसके बाद हम, गर्मी बहुत है आज यहाँ पर, अराउंड 45-46 डिग्री, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो हम यहाँ से निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ। मैं देखता हूँ, जाता हूँ बाहर, कोई ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, जो भी आपको ईज़ियर वे मिले, कम से कम खर्चे में आप जा सकते हैं, या टैक्सी भी कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ओला वगैरह इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, चलती हैं बट उस टाइप से नहीं जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ में, जयपुर में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है टैक्सीज़ का। तो हमने एक ई रिक्शा कर लिया है और हम अब निकल पड़े हैं एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ से हार्डली 9-10 किलोमीटर है, 20-25 मिनट लगेगा।
और ये हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट के बाहर बहुत भीड़ है। आज काफ़ी फ़्लाइटें हैं। यहाँ से यूके की फ़्लाइट भी डायरेक्ट जाती है, कनाडा की भी जाती हैं और साउथ ईस्ट एशिया की काफ़ी फ़्लाइटें जाती हैं। तो एयरपोर्ट पे टिकट्स वगैरह, अपना पासपोर्ट, एंट्री, वीज़ा, सब कुछ हमें एंट्रेंस में पासपोर्ट और टिकट दिखाना पड़ेगा जाने के लिए। ये हम एंटर हो चुके हैं वेटिंग एरिया में। अभी हमारा बोर्डिंग के लिए लगेज काउंटर ओपन नहीं हुआ है। जिन जिन का ओपन हुआ है वो लोग अपना बोर्डिंग और इमिग्रेशन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर बोर्डिंग और इमिग्रेशन प्रोसेस, अभी हमने अपना बोर्डिंग कंप्लीट कर लिया है। लगेज अपने काउंटर पर दे दिया है, जो हमारा फ़्लाइट का काउंटर है। हमारी फ़्लाइट बाल्टिक एयरवेज से है। मलेशिया जाने के लिए मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूंगा कि आपको एक एमडेक प्री अराइवल कार्ड भरना पड़ता है। वो ऑनलाइन भरा जाता है। कोशिश कीजिए कि आप टिकट अपने एजेंट से, जिस भी एजेंट से करवाएं, तो वो आपका मलेशिया का एमडेक अराइवल कार्ड भरे। आपका नाम, डेट, आने का जाने का प्लान उसमें प्रॉपर फिल रहना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पर इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एमडेक आपका भरा गया है, वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, इंडियन को वीज़ा फ्री है। एयर एशिया, बाल्टिक एयरवेज और मलेशियन एयरवेज की फ़्लाइट सस्ती हैं। अराउंड आपको 10,000 के नियर अराउंड आपको टिकट मिल जाता है, बट उसमें फूड इंक्लूड नहीं होता है। कहीं कहीं फ़्लाइट्स में बैगेज भी इंक्लूड नहीं होता है। तो वो आप अपने टिकट एजेंट से चेक कर लीजिएगा, या आप खुद भी देख सकते हैं कि उसका कई बार अलग से कॉस्ट रहता है। तो बेसिकली आप फ़्लाइट्स और वीज़ा बहुत ध्यान से पहले से ही प्लान करके चलें, या अपने एजेंट के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ ये पहले चीज़ें डिटेल डिस्कस करें। फ़्लाइट हमारी बोर्ड हो चुकी है, हम पहुंच गए हैं। 6 घंटे का फ़्लाइट था। मॉर्निंग में मलेशिया के 8 बजे हम पहुंच गए हैं मलेशिया के एयरपोर्ट पर। यहाँ का एयरपोर्ट बहुत ही, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये राजधानी है मलेशिया की, कुआलालंपुर एयरपोर्ट। इट्स लाइक आवर दिल्ली T3 टर्मिनल। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। यहाँ से काफ़ी जगह की फ़्लाइट्स मिलती हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, दुबई, सिंगापुर। सो यहाँ से हम जाएंगे इमिग्रेशन की तरफ। सबसे पहले हम अपना बैगेज लेंगे, जो कि हमारा प्लेन से ऑटोमेटिकली उस बेल्ट पे आ जाएगा, और स्क्रीन पे हमें फ़्लाइट नंबर और बेल्ट नंबर दोनों दिखेगा कि हमारा बैगेज कौन सी बेल्ट पर, कौन से गेट पर आ रहा है। बेसिकली कौन सा फ़्लाइट नंबर का बैगेज सभी पैसेंजर्स का कहाँ पर आ रहा है, वो हमें डिस्प्ले में मालूम लग गया है। हमारा 6B पर आ रहा है, तो हम अभी उस तरफ जा रहे हैं। रास्ते में बहुत सारी शॉप्स दिखेंगी, ड्यूटी फ्री भी दिखेगी। यहाँ पर पर्सन 1 बोतल अलाउड है अल्कोहल की, ड्यूटी फ्री। ऑलमोस्ट 1 लीटर का रहता है वो। और जो मिनिमम रेंज है वो 50-60 रिंगिट से स्टार्ट है। मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, कितने का भी आप कुछ भी कर सकते हो। सो वो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। जो लोग पसंद करते हैं ड्रिंक्स वगैरह, तो वो ले सकते हैं ड्यूटी फ्री शॉप से। मिनिमम 50 रुपये इंडिया के अराउंड 1000-1100 रुपये बन जाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। और इसके बाद आप अपना यहाँ से सिम खरीद सकते हैं। सिम आप पहले से भी बुक करवा सकते हैं। मैंने तो अपना सिम इंडिया से ही बुक करवा लिया था, वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तकरीबन 800 रुपये का मुझे सिम पड़ा है, 1 महीने की वैलिडिटी, और उसमें
85 GB डाटा मिलता है। यहाँ पर डाटा वगैरह बहुत कॉस्टली है, तो वो सब अपना प्लान करके चलें। आप एयरपोर्ट से भी ख़रीद सकते हैं, वहाँ से भी 1000 रुपये का मिल जाएगा। तो अब हम जा रहे हैं अपनी बस पकड़कर KL सेंट्रल की तरफ हमें जाना है। बेसिकली मलेशिया में 2 टर्मिनल हैं, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2। जिस भी टर्मिनल पर आप उतरते हैं, आप ध्यान रखिए कि आपको किस टर्मिनल से बस पकड़नी है। मैंने अपनी बस बुक करवा रखी थी टर्मिनल 2 पर मेरी टर्मिनल 1 पर। तो मैं टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 पर गया और वहाँ से मैंने KL सेंट्रल के लिए बस पकड़ी। KL सेंट्रल इज़ लाइक यहाँ का मेन हब है, जैसे दिल्ली का राजीव चौक। वहाँ से आपको सारी कनेक्टिविटी और सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन आपको KL सेंट्रल के आसपास ही मिलेंगे। सो कुआलालंपुर में KL सेंट्रल इज़ अ मेजर हब। आपको वहीं पर रहना है। कोशिश कीजिए आपका होटल भी वहीं आसपास में हो, ताकि ईज़िली आप हर जगह के लिए कनेक्टिविटी मेट्रो से, टैक्सी से, बस से कैसे भी जा सकते हैं। इवन पैदल भी आप काफ़ी सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो KL सेंट्रल इज़ अ बेस हब फॉर कुआलालंपुर। तो मैं KL सेंट्रल के लिए निकल पड़ा हूँ। होटल मेरा ऑलरेडी बुकड है वहाँ पर पहले से। KL सेंट्रल के पास एक जगह है बकेट बिनटांग, ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी बगल में ही है। तो वहाँ पर हमारा होटल ऑलरेडी बुकड है। KL सेंट्रल के लिए जो टिकट की कॉस्ट है वो तकरीबन 20 रिंगिट है, मतलब 400 रुपीज़ इंडियन करेंसी। तो KL सेंट्रल हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत ही बड़ा हब है, यहाँ से ट्रेन, मेट्रो, बस सब कनेक्टिविटी एक ही पॉइंट से है। और इसी के अंदर मॉल्स, शॉप्स वगैरह सब कुछ बहुत बड़ा है, ये बना हुआ है। तो आप देखेंगे। और मलेशिया में एक चीज़ है कि यहाँ पे स्काई स्क्रैपर्स बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, रेजिडेंट फ्लैट्स हैं। लाइक हमारे यहाँ जैसे मुंबई में है या एंगलोर या दिल्ली गुड़गांव में है, तो उनके यहाँ पर स्काई स्क्रैपर्स जो बहुत 20-25 माले तक की बिल्डिंग है। 10-15 मंजिल की तो बिल्डिंग आम है, नॉर्मल। तो ये KL सेंट्रल की तरफ हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। हमको यहाँ से आगे जाना है मेट्रो पकड़कर बकेट बिनटांग की तरफ, जहाँ पर हमारा होटल ऑलरेडी बुकड है। तो ये हम KL सेंट्रल में अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना ही रश है, लोकल पब्लिक, टूरिस्ट, और इसके अंदर ही मॉल्स वगैरह, शॉप्स, शोरूम सब कुछ है। तो यहाँ से हमें वे फाइंड करना पड़ेगा, पूछ कर, देख कर, समझ कर जाना पड़ेगा। मेट्रो में भी देखना पड़ेगा कि कौन सी मेट्रो, कौन सा रूट कहाँ जा रहा है। तो वो सब हमें थोड़ा बहुत पहले से ही देख के रखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको मैक्सिमम इन्फॉर्म कर पाऊँ भी आपको कौन से रूट पर कहाँ जाना है। तो बेसिकली ये मेजर एक स्टेशन है KL सेंट्रल। इसी के आसपास आप देखिए, ऑनलाइन जब भी बुक करवाना हो होटल या कुछ भी, अगर कोई और भी एरिया है तो इसके सराउंडिंग 5-6 किलोमीटर के अंदर ही आप रखिए, क्योंकि सारा का सारा टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस इसी के सराउंडिंग 10-15 किलोमीटर में है। कुछ तो 1-2 किलोमीटर पर भी है कि आप पैदल भी जाकर घूम के देख के आ सकते हैं। और टूरिस्ट एरिया भी मैं आपको अगली वीडियो में डालूंगा, दिखाऊंगा। ये सिर्फ मेरा वीडियो है कि हम घर से निकले थे और कहाँ से अपना मलेशिया कैसे कैसे पहुँचे हैं। ये हम मेट्रो का टोकन निकाल रहे हैं। तकरीबन 2 रिंगिट का हमें पड़ा है। 2 रिंगिट मतलब आप लगा लीजिए 2 दूनी 4 रुपये। तो मेट्रो बहुत सस्ता है यहाँ।
तो गाइस बस यही था, और ऑलमोस्ट हम अपने होटल के पास पहुंचने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे रोल आउट करता हूं मैं। तो ये मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम इंडिया से अपना ट्रेन से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से अपना प्लेन, प्लेन से मलेशिया, मलेशिया से फिर केएल सेंट्रल, केएल सेंट्रल से फिर अपने होटल। तो आपके इसमें मोटी मोटी दो तीन चीज़ों का यही ध्यान रखना है कि एक अपनी आप प्लेन की कंफर्म आने और जाने की दोनों टिकट्स बुक रखें। होटल की बुकिंग जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं उतने दिन की आप होटल की बुकिंग रखें। एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, मलेशिया में हमें इमिग्रेशन में कुछ ज़्यादा क्वेरीज नहीं पूछी। उन्होंने सिंपली पूछा आप कितने दिन के लिए आए हैं और रिटर्न टिकट, दैट्स इट। कुछ भी नहीं पूछा, बस उन्होंने अपनी स्टंप लगाई और हमें जाने दिया। जबकि इंडिया में इंक्वायरी बहुत ही ज़्यादा की गई, टिकट्स देखी गई, होटल बुकिंग, डेट्स मैच की गई, स्पेलिंग मैच किए जाते हैं, पासपोर्ट चेक, बहुत कुछ। तो आप उसी अकॉर्डिंगली अपना प्लान बनाएं, अपना फ़्लाइट टिकट्स, वीज़ा तो फ्री है वैसे। अपना एमडेक प्री अराइवल एजेंट को बोल के रखें कि वो प्रॉपर उसमें डेट्स हो जाने की, आने की, फ़्लाइट का नंबर, और जो आप होटल में रुकोगे उस होटल का एड्रेस भी डालना होता है। वो सब एजेंट को मालूम है। आप खुद से भी कर सकते हो, नहीं तो किसी अपने जिस भी एजेंट से आप टिकट करवाओगे वो भी करके दे देगा। सो नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी इशू नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी जाने आने की टिकट्स एंड आपका वो प्री अराइवल ज़रूर हो आपके साथ। तो इस टाइप से आप इजीली इंडिया से मलेशिया ट्रैवल करके आप जा सकते हैं। 6 घंटे का सफ़र है, डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं। फ़्लाइट्स की टिकट्स में आप फूड ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इंटरनल भी परचेज़ कर सकते हैं, वो आपकी विश है। सो ठीक है, नेक्स्ट विज़िट में आपको मिलते हैं।